गाइस कंटिन्यू करते हैं सेशन एंड प्रीवियस में हम लोगों ने क्या करा था कि हमने एक टास्क करा था। आज हमारा जो टास्क है, प्रोवाइड कम्युनिकेशंस बिटवीन बिटवीन मल्टीपल लैन नेटवर्क। मल्टीपल लैन नेटवर्क्स। Now all LAN networks connected in different location. सिंपल सा है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेरी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर है। अभी कल हमने क्या करा था, एक लैंड नेटवर्क बनाया था सेम। सो इसी तरीके से क्या है कि अब उस सिनेरियो को थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया कि अब मेरे पास लैंड नेटवर्क्स हैं और वो भी कहाँ है, अलग अलग लोकेशंस पे है। और तो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले दिस इज माय होम या ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा होम हो सकता है, आप अपने एक घर पे भी हो सकते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी भी हो सकती है। अब आपकी कंपनीज के पास दो ब्रांचेस अवेलेबल हैं, लाइक B1 इज अवेलेबल एंड B2 इज अवेलेबल। टू ब्रांचेस अवेलेबल है, दैट बेटर कि मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यहीं पर ही बनाता हूँ, वरना दो दो बार बनाना पड़ जाएगा। क्लियर? आईपी हम कर चुके हैं। सो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करिए मेरे पास एक मेरी कंपनी है। दिस इज माय कंपनी एंड दिस इज अ टू लैंड नेटवर्क इज अवेलेबल। दो मेरे पास ब्रांच है, इसके अलावा मेरे पास कुछ और सर्विसेज हैं जो मुझे एक्सेस करनी है अपने ओवर द नेटवर्क। कुछ और सर्विसेज भी हैं जो मुझे ओवर द नेटवर्क यहाँ पर एक्सेस करनी है। अब ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने का मतलब है कि मेरी कंपनी कह रही है कि वी रिक्वायर्ड कि हमें गूगल भी चाहिए, हमारे को लाइक जीमेल भी रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पर लाइक कोई भी लाइक यूट्यूब यूट्यूब पे एक्सेस करना है, और अदर्स, या फेसबुक, ये भी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है। इसके अलावा हमारे पास एक कंपनी इज अवेलेबल इन मुंबई। एक मुंबई में हमारी कंपनी की ब्रांच है, एंड एक ब्रांच इज अवेलेबल इन लाइक दिल्ली, एंड दिस इज अ वन मोर ब्रांच। ये हमारी एक और ब्रांच बोल सकते हैं, या लाइक होम बोल सकते हैं आप, घर पे, या फिर मैं अगर टर्म्स बोलूँ, या लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी भी हो सकती है। अब कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या आ रही है, वो रिक्वायरमेंट्स आ रही है कि प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल लैन नेटवर्क्स और ऑल लैन नेटवर्क कनेक्टेड इन डिफरेंट लोकेशंस। यानी कि सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डेडिकेटेड, मैं अगर बात करता हूँ लाइक ईच एंड एवरी, कि जब भी आप वैन नेटवर्क्स बनाएंगे, सो वैन नेटवर्क्स के कॉम्बिनेशन क्या है कि वैन यू क्रिएट अ वैन नेटवर्क्स या वैन यू कनेक्ट मल्टीपल लैन नेटवर्क्स required gateways. Got it? So when you connect multiple LAN networks required gateway. So हमें यहाँ पर एक डिवाइस की नीड पड़ेगी जिसको we can call the gateway. When you provide communication between LAN network in different place, in different location, required L3 device, L3 devices.
और L3 डिवाइसेस को गाइस हम लोग बोलते हैं गेटवे। इन्हीं डिवाइसेस को वी कैन कॉल द गेटवे, सच एज राउटर्स, वो आपके राउटर्स हो सकते हैं, फायरवॉल्स, वाईफाई एंड स्विचेस। ये डिवाइस यानी कि आप इनमें से कोई भी डिवाइस अपना लगा सकते हैं वो एज अ गेटवे, लेकिन वो ध्यान रखना वो L3 होना चाहिए। L3 का मतलब है कि आप लोगों ने OSI मॉडल्स पढ़े होंगे, तो OSI मॉडल्स की जो L2 लेयर है उसको हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, और नेटवर्क लेयर्स को वी कैन कॉल द L3। सो गेटवे जो डिवाइस हैं वो हमारे L3 वाले ही डिवाइसेस हैं। सो सिंपल सा है कि अगर क्या विद द हेल्प दिस डिवाइस द गेटवे प्रोवाइड communications between inside network or between inside network to outside network। यानी कि आपका एक इंटरनल नेटवर्क, यानी कि इनसाइड हो गया लैन नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अलग अलग भी हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। तो सेम एज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, अलग अलग कंपनीज हैं, तो आप इनको भी एक लैन कंसिडर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा ना इंटरव्यू के हिसाब से ना यहाँ पे ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंटरव्यू में फंसे होगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैंड नेटवर्क की, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 हर कंपनी अपना एक डेडिकेटेड इंफ्रा बनाएगी। आज आप लोग भी अपना बिजनेस खोलते हो, तो सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस के लिए एक प्लेस लोगे, वहां पे अपने कंप्यूटर्स लगाएंगे, अपने सिस्टम्स को कम्युनिकेट करेंगे, यस या नो। अब उसके बाद आप क्या करोगे यार, हमें अगर किसी दूसरे को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, एक इंटरनेट की लाइन लोगे। उस इंटरनेट की लाइन लेंगे तो आपके सिस्टम पे या आपकी कंपनी में आके एक डिवाइस लगेगा जिसको आप वाईफाई बोलते हैं, हम लोग उसको राउटर्स बोलते हैं। गॉट इट। सो वो राउटर लगेगा, उस राउटर के थ्रू ही आप क्या करोगे, गूगल, याहू, फेसबुक, हर चीज को एक्सेस करोगे, यस या नो। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मेरी कंपनी ने यहाँ पर एक लैन नेटवर्क बनाया, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर इज इन लैन नेटवर्क इज लाइक 1 and 2, is it 1 and 2 and it's a 1 or 2। अब मैं दो दो कंप्यूटर्स लगा रहा हूँ एंड इन दिस लोकेशन आई एम क्रिएट अ सिंगल सिंगल कंप्यूटर। इज इट क्लियर द पॉइंट्स नाउ। एंड दिस की जब भी हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो हम एक डिवाइस लेते हैं जिसको वी कैन कॉल द स्विच। जब भी एक से ज्यादा कंप्यूटर्स हमें लगाने हो, सो वी कैन यूज द स्विच। आपको भी अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वगैरह कनेक्ट करने हो किसी भी नेटवर्क से, तो आप लोग भी अपने घर पे एक डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं वाईफाई। एंड नाउ कि सेम डिवाइस यूज क्रॉस केबल एंड डिफरेंट डिवाइस यूज अ स्टेट केबल। सो यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास जो डिवाइसेस की कैटेगरीज है, देयर द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस। हमारे पास दो टाइप्स के डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज करते हैं। कल भी मैंने बताया था, एक होता है DTE और एक होता है DCE, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो DTE जो डिवाइसेस हैं वो होते हैं हमारे लाइक स्विच, राउटर, ब्रिज, हब। ये जो डिवाइसेस हैं, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप लैन कार्ड बोलते हैं। तो ये जो डिवाइसेस हैं ये हमारे DTE डिवाइसेस होते हैं, जो कि हमारे L2 डिवाइसेस होते हैं। लेकिन जो हमारे DC डिवाइसेस होते हैं वो होता है आपका वाईफाई, कंप्यूटर्स, राउटर्स, फायरवॉल एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्विच, L3। और यहाँ पे जो स्विच है ये L2 है। तो DT के अंदर L2 स्विच आता है, और L3 स्विच की बात हो रहे हैं, यानी कि L3 स्विच का मतलब है वो आपका फायरवॉल, राउटर, वाईफाई सब की तरह काम करेगा। दैट इज कॉल्ड एक हाइब्रिड डिवाइस है आपका। अब आपके पास कंप्यूटर, आपका D3 है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना।
डायरेक्ट नहीं ना, कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा ट्रांसमिशन किससे किसके बीच में हो रहा है। सो आपके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर में, वाया किसके हो रहा है। एक होता है डाटा को लेना, इधर से लेना इधर को देना, तो वो होता है ट्रांसमिट करना। कम्युनिकेशन कौन लोग बात करना चाह रहे हैं। तो आप अगर मुझे कॉल बनाएंगे तो बीच में टावर से जाएगा, तो टावर एक ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इनका काम डेटा का, इनके पास कोई भी डेटा आएगा तो दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। अब क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा जाना है, तो कम्युनिकेट कौन करना चाह रहा है, पीसी, क्योंकि डेटा तो हमारे पीसी पे है ना, डिवाइस पे तो डेटा ही नहीं है। तो इट्स अ कम्युनिकेशन डिवाइस। देन अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो वायरिंग है ना, हमारे पास जो वायरिंग है, हम यूटीपी केबल यूज करते हैं, जिसको आप इंटरनेट वायर बोलते हैं, उसका नाम होता है अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर। एंड इसके साथ जो हम कनेक्टर यूज करते हैं, द नेम इज RJ45। RJ45 कनेक्टर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यूटीपी की दो कैटेगरीज हैं जो हम यूज करते हैं, यानी कि दो टाइप्स की वायरिंग है जो हम यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं, जिसमें पहली हमारे पास आती है लाइक का क्रॉस केबल, यूज व्हेन कनेक्ट सेम डिवाइसेस। अगर आप सेम डिवाइसेस कनेक्ट करते हो तो आपको क्रॉस केबल यूज करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है स्ट्रेट केबल, STRIGIST। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास स्ट्रेट केबल। तो यूज की, इसका यूज क्या है कि स्ट्रेट केबल का यूज क्या है, व्हेन कनेक्ट अ डिफरेंट डिवाइस, व्हेन कनेक्ट अ डिफरेंट डिवाइस, कि अगर आप डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सी केबल यूज करनी है, स्ट्रेट केबल। अब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मली कि लाइक इफ आई एम जस्ट कनेक्ट वन स्विच और वन ब्रिज, मैंने दो डिवाइस लिए और नाउ जस्ट कनेक्ट विद द वायर, सो मैं कौन सी वायर यूज करूंगा कृष्णा। ये मैंने एक डिवाइस लिया है स्विच, और एक लिया है मैंने ब्रिज। स्विच भी मैंने L2 लिया है, या मैं चलो यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ा सा, लाइक आई एम यूजिंग कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया है स्विच और दूसरा ले लिया है ब्रिज, तो कौन सी वायरिंग यहाँ पे यूज होगी। इन दोनों का मुझे एक तार से वायर से कनेक्ट करना है, तो कौन सी वायर लगाऊंगा, क्रॉस केबल स्ट्रेट केबल। तो ये पीसी है, ये स्विच है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे कौन सी वायर लगेगी, स्ट्रेट केबल। वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास यही डिवाइस मिलेंगे, इनके अलावा और डिवाइसेस नहीं है। सेम डिवाइस का मतलब है कि स्ट्रेट केबल तभी लगेगी जब एक डीटी और एक डीसी होगा। अगर आपने दो वाईफाई ले लिए, क्रॉस केबल, दो पीसी कनेक्ट करने हैं, क्रॉस केबल, दो राउटर करने हैं, क्रॉस केबल्स, गॉट इट। अगर एक स्विच और एक राउटर ले लिया, स्ट्रेट केबल। एक स्विच एक राउटर एक पीसी ले लिया, स्ट्रेट केबल, क्योंकि क्या है, बीच में अगर हम स्विच लगा रहे हैं तो राउटर टू स्विच डिफरेंट हो गए, और फिर स्विच टू पीसी डिफरेंट हो गए, तो डिफरेंट के लिए कौन सी वायर लगेगी, स्ट्रेट केबल। से यहाँ पर वही कनेक्टिविटी मैं कर रहा हूँ कि लाइक कि अगर मेरे पास ये टोपोलॉजी है, सो आई एम यूजिंग कि मैंने अब यहाँ पे एक गेटवे लगाया, गेटवे का मतलब है राउटर। आप 2620 या 2621 कोई भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, बट बेटर है आप इनको लें। मैंने यहाँ पर एक गेटवे लगाया है कि ये जो मेरा डिवाइस है, इट्स प्रोवाइड अ कम्युनिकेशंस। एंड नाउ, कि सबसे पहले तो आप मार्केट से क्या लाओगे, डिवाइसेस ही खरीद के लाओगे ना, फिर उनकी कनेक्टिविटी करोगे। या अब मेरे पास कनेक्टिविटी है, तो भाई कनेक्टिविटी के लिए वायर तो चाहिए, यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग भी करनी है तो पहले सामान लाओगे फिर वायरिंग से कनेक्ट करोगे। तो कहाँ पर कौन सी वायर, अब एसी में आप टेलीफोन वाली वायर तो नहीं लगा सकते, वायर तो टेलीफोन वाली भी और एसी वाली भी है।
तो एज पर द लोड आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी वायर। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पे मुझे अगर कनेक्टिविटी करनी है, सो आई एम यूजिंग द स्ट्रेट केबल। मैंने सेलेक्ट करा, सो राउटर टू स्विच एंड स्विच टू पीसी। तो यहाँ पे पूरे में क्या लग रही है, स्ट्रेट केबल्स हमारी यूज हो रही है। सेम एज राउटर टू स्विच एंड स्विच टू पीसी। सो यहाँ पे वायरिंग, देन एफ एच 002 हेयर। अभी आप कहीं भी किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन जब हम जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, सो हमें डेडिकेटेड पोर्ट के हिसाब से ही चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्लियर द पॉइंट। अब सिंपल सा आता है कि ये मेरे पास कितने लैन नेटवर्क हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, नेटवर्क टाइप्स। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के स्टैंडर्ड नेटवर्क्स हैं। पहला है लैन, दूसरा है वैन, और तीसरा है इंटरनेट। इसके अलावा चौथा कोई नेटवर्क यूज नहीं होता है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। कैन, मैन, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो सीधी सी बात है कि आज आप दिल्ली यहाँ से मुंबई जा रहे हैं या आप यहाँ से यूएस जाओ, प्रोसेस वही है जाने का। सिर्फ आपको अपना व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। आप ट्रेन से मुंबई जा सकते हैं, बट यूएस जाने के लिए आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है। सो डेफिनेशंस वही है कि एक कहते हैं 25 एरिया किलोमीटर को हम कहते हैं, अब कौन यहाँ से 25 किलोमीटर नापने जा रहा है? ये से नो, अब आपके नापते हो गूगल का है, मान लो गूगल का सर्वर बैठा है आपके सामने वाली बिल्डिंग में, तो क्योंकि यहाँ पर लोकेशंस को बाइंड करा गया है कि हमें ये ना पता लगे कि हमारे एक्यूरेट लोकेशंस कहाँ पर हैं, और एक्यूरेट हमारी सर्विस किस जगह से और किसके थ्रू मिल रही है। सो नेटवर्किंग में इन चीजों को हिडन करना होता है। सो इन चीजों को जब आप हिडन करने आ जाएगा तो आपको सारी चीज पता लग जाएगा कि लैन क्या है, वैन क्या है। अब यहाँ पे टर्म्स क्या होती है कि मेरे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के लैंस हैं। अब थ्री टाइप्स के लैन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको लैन की डेफिनेशन पता है, वैन की पता है। नाउ क्या डिफरेंस बिटवीन वैन और इंटरनेट? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लैन, वैन और इंटरनेट की डेफिनेशंस क्या है, कौन बताएगा? चलिए, मैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन नेटवर्क्स, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है? वैन तो खुद ही एक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, सारे तो उसी में ही आ गए, कोई रेंज नहीं है। देखो, सीधी सी बात यहाँ पर है, हर बंदे का ना एक टास्क डिफाइन है, और उस टास्क के अकॉर्डिंग उसकी एक पोस्ट दी गई है। यस या नो? अगर मैं बोलता हूँ सीएम और पीएम और प्रेसिडेंट तीनों ह्यूमन है, लेकिन अगर हमने उनको कुछ काम दे के सिलेक्ट करा है तो उनके हिसाब से उनकी एक पोस्ट सिलेक्ट कर दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इनके काम के अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं। अब नाम दिए गए हैं कि लाइक लैन क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। वैन क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल लैंड्स। गॉट इट? एंड इसका भी क्या है, कम्युनिकेट, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन
मल्टीपल लैन बट नॉन एंड अननोन दोनों, नॉन एंड अननोन दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है और भंडारा है, दोनों में क्या फर्क है? क्या बर्थडे पार्टी वाले भंडारे में नहीं खा सकते? यानी कि वहां नॉन और अननोन दोनों अलाउड है, बट सिक्योरिटी नहीं है। भंडारे में कोई सिक्योरिटी, लेकिन आपको डेडिकेटेड पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कितने बंदे आने हैं, कौन कौन आना है और किसके लिए क्या इंतजाम करने हैं। यस या नो? तो लुक लाइक कि इंटरनेट क्या है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इंटरनेट क्या है? एक, और वैन इज लुक लाइक अ यूर ओन कार, बट आप उसमें क्या कर रहे हो, शेयरिंग में बैठ के जा रहे हो। तो शेयरिंग में जो आपके साथ जाएगा, तो आप अपने नॉन को ही अपनी गाड़ी में बिठाओगे, अननोन बंदे को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाओगे। सो सेम ही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि अगर मुझे अपनी कंपनी की किसी ब्रांच को एक्सेस करना है, लाइक मेरी एक कॉर्पोरेट ब्रांच है, कॉर्पोरेट ऑफिस अवेलेबल है, मेरी एक ब्रांच ऑफिस अवेलेबल है, और मेरे पास मेरा यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरा रीजनल ऑफिस अवेलेबल है, आर ओ है, या मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर सिर्फ मेरी यही डेडिकेटेड चीजें ही क्या हो, आपस में कम्युनिकेट करें, यानी कि ये तीन ही करें। तो मुझे पता है कि डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि ये ब्रांचेस भी तो मेरे पार्टनर्स ही हैं। सो मैं अगर इनको डेडिकेटेडली कनेक्ट करूंगा तो ये मेरा वैन बनेगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, कंपनी कह रही है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसे नेटवर्क्स भी चाहिए जहां पर मैं अपनी मार्केटिंग कर सकूं, यानी कि मुझे पब्लिक नेटवर्क भी रिक्वायर्ड है। सो पब्लिक नेटवर्क का मतलब है जीमेल या फेसबुक, मुझे अगर इनको भी एक्सेस करना है तो मैं इनको भी एक्सेस कर सकता हूं, बट उसके लिए मुझे इंटरनेट नेटवर्क चाहिए। यानी कि एक डेडिकेटेड ट्रैफिक को हम अलाउड कर रहे हैं, एक ऑल ट्रैफिक को। सो जहां पर भी डेडिकेटेड ट्रैफिक आता है उसको हम वैन में करते हैं। अब वो डेडिकेटेड ट्रैफिक जरूरी नहीं है कि एक एरिया, वो इंटायर वर्ल्ड कहीं भी हो सकता है। सो यहां पर सिंपल सा है ना कि आप कुछ चीजें वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हो। सो वीपीएन इज अ पार्ट ऑफ द वैन, क्योंकि वहां पे क्या है, डेडिकेटेड सिर्फ वो ही ट्रैफिक क्या होगा, अलाउड होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर मुझे यहाँ पर इन ब्रांचेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, सो मैंने यहाँ पे क्या करा, लाइक कि मैंने यहाँ पर एक और नेटवर्क बनाया, और मैंने क्या करा, इस नेटवर्क के साथ डेडिकेटेड इन सारे के सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया। अब इनको कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने नेटवर्क दे दिया पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क है। इसी पब्लिक नेटवर्क को वी कैन कॉल द वैन, सॉरी इंटरनेट। कि अगर आपको गूगल, जीमेल, याहू, फेसबुक एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट कनेक्शंस रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपको अपनी डेडिकेटेड ब्रांचेस को एक्सेस करना है, कि अगर आपको अपनी डेडिकेटेड ब्रांचेस को एक्सेस करना है, यानी कि आप अपनी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस को, आप इस ब्रांच को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इनके तो आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स हैं, इनकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इनको जानते हैं। सो ये सारे के सारे चीज एक्सेस तो होंगे एक ही चीज से, और वो क्या होगा, वो हमारा होगा आईएसपी, वो हमारा होगा आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो नाउ इट्स अ लुक लाइक अ आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी के थ्रू क्या है कि अब आईएसपी के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, हम इन सब की कनेक्टिविटी करा देंगे, इस इंटरनेट को भी, इसको भी, और इसको भी। अब आईएसपी से जब हमने लिया है तो यहां पर क्या है, इन चीजों को जब हम कनेक्टिविटी करा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं लीज लाइंस। नाम सुना होगा आपने, लीज लाइंस होता है। तो जहां पर कि इंटरनेट के थ्रू ही हमारी कॉलिंग भी चलेगी, सारी चीजें XYZ उसी पे ही चलेगी। सो अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इस डेडिकेटेड नेटवर्क को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जब कनेक्ट कर दिया है, सो अब हमारे पास जब भी हम वैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं, सो वी हैव रिक्वायर्ड कि व्हेन यू क्रिएट अ वैन नेटवर्क रिक्वायर इनेबल राउटिंग्स बिटवीन गेटवे। सो वैन नेटवर्क की दूसरी डेफिनेशन क्या है, कि व्हेन यू
प्रोवाइड क्रिएट या प्रोवाइड CUMUNICATI communications between multiple LAN use enable routing या यूज राउटिंग। तो अगर आपको इन मल्टीपल लैंड्स को कम्युनिकेट कराना है तो आपको राउटिंग यूज करनी पड़ेगी। अब हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की राउटिंग्स है जो आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक यहाँ पे, जिसमें से मैं आपको एक बताता हूँ। एक हमारे पास होती है डिफॉल्ट राउटिंग, एक होती है डिफॉल्ट राउटिंग जिसको हम यूज करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। इंटरनेट एक्सेस का मतलब है कि एवरीथिंग इज अलाउड। अगर आप डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं तो उसमें हर कोई अलाउड हो जाएगा, चाहे नॉन हो या अननोन हो। और अनोदर जो है वो हमारे पास है, हमारे पास STATI की स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग्स का काम है कि आप जिसको अलाउड करना चाहते हैं, जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उसको इन राउटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। सब सिंपल सा है कि मुझे अगर यहां पर इंटरनेट एक्सेस करना है तो यहां पर मैं डिफॉल्ट राउटिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, और अगर मुझे यहां पर इन ब्रांचेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो मैं यहां पे क्रिएट करूंगा वैन, यानी कि डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक है। या तो मैं डायनामिक राउटिंग का यूज करके ब्रांचेस को कौन से, जब भी हम डायनामिक या स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो वहां पे डेडिकेटेड नेटवर्क हमें दिया पड़ता है कि आप कौन से नेटवर्क को अलाउ करना चाह रहे हो। लेकिन जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो वी डोंट रिक्वायर एनी डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो गूगल, याहू, फेसबुक करने के लिए मुझे राउटिंग, जब मैं डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो मुझे किसी डेस्टिनेशन की कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि अगर डिफॉल्ट राउटिंग करी तो एवरीथिंग इज अलाउड, चाहे वो नॉन हो या अननोन हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर फिल्टरिंग के लिए आपको फिर एक और फायरवॉल लगाना पड़ेगा। Got it? या डायनेमिक राउटिंग के थ्रू या स्टैटिक राउटिंग के थ्रू हम डेडिकेटेड किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सब कुछ जाएगा वाया आईएसपी के। जाएगा किसके थ्रू, आईएसपी के थ्रू ही जाएगा। सो सिंपल सा है कि अब मुझे अगर इसके अंदर मुझे इन दोनों को भी कम्युनिकेट कराना है तो हमारे पास टू वेज है कि भाई या तो आप इंटरनेट से थ्रू होके आ जाओ। गॉट इट? आपके पास एक ऑप्शन दे रहा हूं वाया इंटरनेट। अगर ये दोनों इंटरनेट के थ्रू आते हैं सो ये दोनों तो आएंगे आएंगे, लेकिन साथ में ये सारी इंफॉर्मेशन भी जाएगी, इनका भी एक्सेस हो जाएगा। अब हो सकता है गूगल पे बैठ के कोई हैकर बैठा हो, क्यों? तो वो क्या है कि जब आप इसी नेटवर्क को यूज करेंगे तो हैकर क्या करेगा, आपके इस नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। गॉट इट द पॉइंट? या फिर आपकी कंपनी ने सपोज करो यहाँ पे एक सर्वर बना रखा है, वेब सर्वर। आपकी कंपनी ने यहाँ पे एक सर्वर बनाया है लाइक अ मेल सर्वर, कि भाई हमारी कंपनी की वेबसाइट भी चलनी चाहिए और मेलिंग भी चलनी चाहिए। सो मेल सर्वर, वेब सर्वर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटेड दो ब्रांच के लिए तो अलाउड कर नहीं सकते, तो हमें उनको इंटरनेट पे डालना पड़ेगा। और जब हम उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो सिंपल सा है, यहां से वैलिड मेल्स और इनवैलिड मेल्स दोनों ही आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्स के थ्रू मेरे पास अटैक्स आ सकते हैं। अब उन सारी चीज के लिए यहाँ पे इंटरनली टीम्स बैठेगी सिक्योरिटी की, जो कि यहाँ पे मॉनिटर करना स्टार्ट करेगी। बट सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जब इंटरव्यू पूछा जाता है, पूछा जाता है डिफरेंस ऑफ लैन और वैन। सो लैन और वैन के अंदर वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल ब्रांचेस इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क बिकॉज everyone use this network for every locations and it's a unsecure network। इंटरनेट को अनसिक्योर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको हर कोई कहीं भी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता है। लेकिन वैन की डेफिनेशन है कि वैन एक डेडिकेटेड लोकेशन से ही क्या होगा, मॉनिटर होगा। अब आपने अगर वीपीएन का कॉन्सेप्ट है तो वीपीएन के अंदर भी हम डेडिकेटेड सिस्टम्स को मैप करते हैं कि आप इस सिस्टम पे बैठेंगे तो हमारे कंपनी की रिसोर्सेज क्या होंगी, एक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज एक्सेसिबल
नहीं है। सो हमने क्या करा, एक डेडिकेटेड टनल बनाया है, उसके थ्रू हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या अपने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर चीजें चलती हैं। क्लियर द पॉइंट इतना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो एक्सप्लेनेशन में गया मेरा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ टर्म्स डिवाइस की। जब भी आप गेटवे यूज करेंगे, गेटवे पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ेगी, लाइक दिस। मैं ये आपको समझाने के लिए करा था, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। नाउ जस्ट कम टू दिस डिवाइस, दिस टोपोलॉजी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने दो लैन नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड लैन 2 और दिस इज कॉल्ड लैन 1। ये मेरा लैन 1 है और ये मेरा लैन 2 है। अब लैन 2 का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर एक मैंने गेटवे लगाया है जो कि मेरे आईएसपी के साथ कम्युनिकेट कराएगा। यानी कि कोई भी पैकेट अगर इस सिस्टम को यहाँ पर अगर आना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पैकेट इसको भेजेगा, यहाँ से आईएसपी आईएसपी इसको भेजेगा और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये एक लैन नेटवर्क है, इस लैन नेटवर्क में आईपी चल रहे हैं 10.0.0./24 के, यानी कि 256 आईपी आएंगे, जिसमें से 1 to 254 आईपी मेरे पास क्या होंगे, वैलिड होंगे। एक नेटवर्क आईपी 10.0.0 हट जाएगी और एक 10.0.0.255 रिमूव हो जाएगी। सबनेट मास्क /24 है, सो 255.255.255 हो जाएगा। तो दिस इज एन लैन 1 आईपीस, इट्स अ लैन 2 आईपीस। अब लैन 2, तो यहाँ पे अगर हम राउटर की बात करते हैं, सो हमने क्या करा है, इस राउटर के इस वाले इंटरनल फेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर दिस फेस, राउटर से लेकर स्विच के बीच की बात कर रहे हैं। राउटर क्या है, हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट से जो कि वैन से कनेक्ट हो रहा है, और एक पार्ट से जो कि हमारे लैन से कनेक्ट हो रहा है। वैन से जो राउटर का पोर्ट कनेक्ट हो रहा है वो फास्ट इथरनेट 0 हो रहा है, FH0/0। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप इसी नेटवर्क में से ही आईपी देंगे। तो नाउ आई मेंशन द आईपी एड्रेस कि मैंने इस इंटरफेस पे आईपी दिया है 10.0.0.1। गॉट इट द पॉइंट्स। और आईएसपी के साथ जो कनेक्ट है वो मेरा S1/0 सीरियल पोर्ट कनेक्ट है। अब सिंपल सा है कि इस आईएसपी से लेकर इस राउटर तक, यहां से लेके यहां तक, यानी कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपली कि यहां से लेके यहां तक मेरा एक रूट बन रहा है। यहां पर एक आईपी तो मुझे इसके लिए चाहिए और एक आईपी इसके लिए चाहिए। मैंने बोला है कि यहां पर जो आईपी है 101, यानी कि अगर आईएसपी को कोई भी पैकेट भेजना है लैन 2 के अंदर, यानी कि लैन 1 के अंदर, तो किस एड्रेस पे भेजेगा, 1001 पे। और अगर लैन 1 को आईएसपी पे कोई पैकेट भेजना है तो वो किस एड्रेस पे भेजेगा, 1002। यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच में मुझे सिर्फ कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट्स हैं, दो। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नेटवर्क रेंज लिया और /30। 30 पे मेरे पास ऑलवेज 2 ही आईपीस आते हैं। अब दो ही आईपी क्यों लिए हैं, सिंपल सा है कि यहां से हो सकता है कोई मिडिल अटैक हो। अगर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आईपी ले रखे और वो अपने पास फ्री रखे हुए हैं, तो अगर उन्होंने वो आईपी सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करा तो डायरेक्ट मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा आए, क्योंकि अब अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो मेरे नेटवर्क की आईपी तो दो ही है। पहली कंडीशन क्या है, द सेम नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर इज लैन नेटवर्क। तो जब मेरे पास दो ही आईपी हैं, दोनों आईपी मैंने यूज कर लिए, तो मेरे पास तीसरा आईपी है नहीं। अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो सेम आईपी वो डाल नहीं सकता है, और अगर उसका आईपी चेंज होगा तो डेफिनेटली नेटवर्क आईपी भी क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। ये मेरे डिवाइस के साथ कनेक्ट भी नहीं होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। क्योंकि सिंपल सा है कि अगर यहाँ पे आपके पास 224 है, तो आप यहाँ पे कोई भी सिस्टम लगाओ और उस पर इस रेंज का आईपी डाल दो, कम्युनिकेट करने लग जाएगा। वही कंडीशन तो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपने बल्क में आईपी ले लिए, तो दो अभी आप आईपी कर रहे हैं, बाकी पड़े हुए, तो कोई भी बंदा एक और डिवाइस कनेक्ट करेगा बीच में से और आप सेम आईपी डाल देगा, कनेक्ट हो जाएगा। हैकर्स यहाँ पर ये भी चीजें चेक करता है कि जब नेटवर्क अटैकिंग होती है हमारी, तो नेटवर्क अटैकिंग अटैकिंग में क्या चीजें चेक करी जाती हैं कि उनकी नेटवर्क्स के आईपीस क्या है। वो क्यों, क्योंकि कहीं मेरे को लूप मिल जाए, एक सिंगल आईपी फ्री मिल जाए जिसके थ्रू मैं उनके नेटवर्क में इंटर कर सकूं। मुझे अगर उनके नेटवर्क्स में कनेक्ट होना है, तो नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए मुझे इन सारी चीजों पर वर्कआउट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी का प्रोसेस आ रहा है। यहाँ पे आता है सबसे पहले गेटवे। हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू गेटवे। गेटवेज पर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं। आपका जो टास्क रहेगा वो मैं बताता हूं आपको। अपने सिस्टम में 3 लैन नेटवर्क्स बना के लाने हैं।
लैन 1, लैन 2 और लैन 3। तीनों लैन नेटवर्क इस तरीके से प्रॉपर बने होने चाहिए, तीन तीन कंप्यूटर्स के साथ सब लोग अपनी टोपोलॉजी सेव करके लाएंगे। गॉट इट। तीन लैन नेटवर्क्स आपको बना के लाने हैं, बाकायदा आपको गेटवेज भी कनेक्ट करके लाने हैं और गेटवेज पर आईपी भी इंटर करके लाने हैं। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स, सो मैं आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें बता देता हूँ। हाउ टू कॉन्फ़िगर गेटवे। सो अगर हमें गेटवे की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, हर्ष, गौरव, क्लियर है इतना? तो अब मुझे अगर यहाँ पे गेटवे की कनेक्टिविटी करनी है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आता है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस, इंटरफेसेस को हम बोलते हैं पोर्ट्स। अब पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो पोर्ट्स होते हैं, एक होता है इथरनेट पोर्ट, एक होता है फास्ट इथरनेट, और एक होता है हमारे पास लाइक का सीरियल पोर्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट होते हैं। तो इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट और सीरियल पोर्ट। तो गाइस सिंपल सा है कि हमारे पास तीन टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। अब इथरनेट पोर्ट्स आजकल यूज नहीं होते, इसकी जो स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है, मैक्सिमम स्पीड 10 है। इसकी होती है 100 Mbps। अब इथरनेट में भी क्या होता है, गीगाबाइट्स इंटरफेस आते हैं, तो वो भी इथरनेट का ही पार्ट है, बट वो क्या हो गया 1000 Mbps। 10 GB इथरनेट 10,000 Mbps के हिसाब से। तो ये आप यहाँ पर क्या होता है, ये एक सीरियल पोर्ट है आपका। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम दो डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास पहला पॉइंट है कि आप अपने दो डिवाइस को इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इथरनेट ना लेके फास्ट, तो इथरनेट को पोर्ट को हम FA0/0 कॉल करते हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट को। एक से ज्यादा पोर्ट है तो 0.1, 2, 3, 4 इस तरीके से। आप देखिए जब मैं स्विच पे जा रहा था, तो अगर स्विच पे हम कोई भी पोर्ट्स पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द पोर्ट्स आ रही थी, F इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 24 पोर्ट्स हैं, तो इन 24 पोर्ट्स पे 24 कंप्यूटर से 24 डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा 2 GB इथरनेट है, यानी कि नीचे वाले जो पोर्ट्स हैं उनकी स्पीड 1000 Mbps है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है, आप अपने इंटरनेट की जो लाइन ले रहे हैं वो कितने स्पीड्स की ले रहे हैं। तो उस हिसाब से आपका कंफर्टेबल डिवाइस भी तो होना चाहिए। सिंपल सा है कि हमारे मीटर पे कितना लोड आ रहा है और ट्रांसफार्मर पे कितना लोड आ रहा है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। उस हिसाब से हमारे डिवाइस भी हमें देखने पड़ेंगे कि जो हमारे डिवाइस हैं वो किस की उनकी कैपेसिटीज क्या है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चीजें को डिसाइड करना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि आप अपने दो कंप्यूटर्स को FA0/0 इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दो डिवाइसेस को, यानी कि दो गेटवेज को। मैंने यहाँ पे दो राउटर ले लिए। तो व्हेन यू कनेक्ट द टू राउटर लाइक दिस, तो कौन सी वायर यहाँ पे यूज होगी? तो गाइज यहाँ पे होगी क्रॉस, बिकॉज बोथ आर द डीसी डिवाइस। ये दोनों डिवाइस कौन से हैं? डीसी। लेकिन हो सकता है कि आप अपने डिवाइसेस को कुछ इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो कि बीच में आपने एक डिवाइस दे दिया है स्विच। अब आपने तीन राउटर लिए हैं, दैट इज कॉल्ड द R1, R2 एंड R3, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड अ स्विच। अभी आपने स्विच, तो आपका क्या, ये भी आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट रहेगा, FA0/0। सो जब भी स्विच आएगा तो स्विच के अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट ही होता है। यहां पर आप कौन सी वायर यूज करेंगे स्विच टू राउटर? ये स्ट्रेट होगी, क्योंकि स्विच आपका क्या है, DTE डिवाइस है, और राउटर कौन सा है, DCE डिवाइस है। सो एक DTE और DC आ जाएगा तो आपकी कौन सी होगी? सो आप
पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, या एक से ज्यादा डिवाइसेस लगा रहे हैं तो आपको मीडिएटेड स्विच, या आप अपने दो राउटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं सीरियल पोर्ट से भी। बट लोकल लेवल पे तो आप सीरियल पोर्ट्स के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपने राउटर टू राउटर जो कनेक्टिविटी है वो सीरियल पोर्ट्स के थ्रू भी होती है। तो है, कोई सा भी लगा लो, कनेक्टिविटी यही रहेगी। स्विच कोई भी लगेगा, क्योंकि दूसरा डिवाइस राउटर है आपका। यहाँ पे आपका स्विच के साथ तो हमेशा क्रॉस केबल ही लगेगी, वो मैंने आपको बताया था गेटवे के केस में, ठीक है ना। सो गेटवे के केस में मैंने बताया। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो L3 स्विच है ना वो आपके आईपी और मैक पे काम करते हैं, और जो L2 स्विच है वो सिर्फ मैक पे काम करते हैं। सो जो आई लेयर टू स्विचेज हैं वो एज अ आपके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर की तरह पे। अब यहाँ पे है कि आप दो राउटर्स को सीरियल पोर्ट से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो सीरियल पे है यहाँ पे वो वायर लगती है सीरियल केबल है। तो यहाँ पे कौन सी वायर लगती है, सीरियल केबल लगती है। अब जब आप सीरियल केबल लगाएंगे तो एक केबल जो होती है लाइक है कि आपकी ये एक केबल है, तो इस केबल के दो एंड होते हैं, यानी कि एक एंड आप इस राउटर पे लगाएंगे, दूसरा एंड इस राउटर पे लगाएंगे। सो जब भी आप सीरियल केबल के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे तो सीरियल का एक एंड होता है डीटीई, और एक एंड को हम बोलते हैं डीसीई। और डीसीई पर आपका क्या चलता है, एक क्लॉक रेट हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है 64,000, यानी कि यहाँ पर हमें बैंडविड्थ, क्योंकि सीरियल पोर्ट की जो स्पीड है वो बाय डिफॉल्ट बहुत कम होती है, 1.544 Mbps। तो इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम डेडिकेटेड बैंडविड्थ सेट करते हैं कि इतनी बैंडविड्थ से डेटा ट्रांसमिशन होना चाहिए। बट आजकल आपको कहीं कहीं मिल सकता है, बट वरना तो सारी जगह स्विचेस वाला यूज होता है सीरियल केबल्स। बट आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे काफी सारी जगह सीरियल केबल्स मिलेंगी अभी भी। सो आपके पास है कि आप अपने राउटर्स को फास्ट इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और डीटी के थ्रू। सो इफ यू कैन सी कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहाँ पर मैंने सीरियल केबल का यूज करा है। ये जो वॉच बनी आ रही है ये आपका डीसी पॉइंट है, यानी कि जो क्लॉक रेट है वो हमेशा उधर चलेगी जहां पर आपने डीसी ही पॉइंट लगाया। तो एक वायर के दो पॉइंट्स हैं, एक डीटी है और एक डीसी है। तो सिंपल सा है कि जहां पर वॉच, तो अगर जब भी आप वायर कनेक्ट करेंगे सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास कॉपर स्टेट केबल आ रहा है, ये आपकी कॉपर क्रॉस केबल है, और यहाँ पर ये आपकी डीसी वायर है, और ये आपकी डीटी वायर। अगर आप ये कनेक्ट करेंगे तो दूसरा एंड डीसी बन जाएगा इसका। और अगर आप ये वाली वायर, यानी कि मैंने ये वाली वायर लिया, मैं पहले इस राउटर पे लगा रहा हूँ, तो ये मेरा डीसी बन जाएगा। अब जब दूसरी तरफ जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, डीटी बन जाएगा। सो आप ध्यान रखना कि जब भी आप क्रॉस केबल लगाएंगे तो वहां पर एक एक्स्ट्रा यानी कि सीरियल केबल लगाएंगे, सो नाउ यू कैन यूज अ वन एक्स्ट्रा कमांड्स इन क्लॉक रेट। आपको वहां पर बैंडविड्थ भी सेट करनी पड़ेगी। अब आता है हाउ टू कॉन्फ़िगर। सो अगर आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपको करनी है, सो सबसे पहले हम आते हैं राउटर्स मोड पे। राउटर मोड, तो हमारे पास राउटर्स के बेसिकली थ्री टाइप्स के मोड्स हैं। पहला है आपका राउटर ग्रेटर देन, दूसरा है हमारे पास राउटर ग्रेटर देन, इस मोड को हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। और इस पर आपकी क्या चलती है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। रन बेसिक मॉनिटरिंग, यूज फॉर बेसिक मॉनिटरिंग। ये बेसिक मॉनिटरिंग के लिए कमांड होते हैं, और ये मोड कब आता है, आफ्टर पावर ऑन द डिवाइस। जब भी आप अपने डिवाइस को पावर ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, यूजर मोड आएगा, जहां पर आपका क्या है, बेसिक कमांड चलती हैं, और ये आपका पावर ऑन होने के बाद आता है। व्हेन यू प्रोटेक्ट दिस मोड, आप चाहते हैं कि पावर ऑन करते ही मेरे पास ये मोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेसिक कमांड चले गई तो बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे गेटवे की ले जा सकता है। सो व्हेन यू प्रोटेक्ट दिस मोड, यूज कंसोल पासवर्ड।
आपको अगर इस मोड को प्रोटेक्ट करने के लिए कंसोल पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? दूसरे नंबर पे हमारा जो मोड आता है, दूसरे नंबर पे हमारा जो मोड आता है वो आता है ROUTR, राउटर ग्रेटर देन, उसके बाद हैश। तो गाइस दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मोड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ये वाला मोड, राउटर हैश। तो ये जो राउटर हैश वाला जो मोड है, इस मोड को हम लोग बोलते हैं इनेबल मोड। इस मोड को हम कौन सा मोड बोलते हैं? इनेबल मोड। और इनेबल मोड all basic commands use for all basic or use for all monitoring command, जितनी भी मॉनिटरिंग कमांड्स हैं सारी की सारी मॉनिटरिंग कमांड चलती है। यानी कि XYZ अगर कोई इस मोड पे पहुंच गया, वो आपके राउटर को क्रैश भी कर सकता है। आपके पासवर्ड्स क्या क्या डाले हुए हैं, क्या राउटिंग करी हुई है, क्या आईपीस डाल रखे हैं, क्या सिक्योरिटीज लगाई हुई है, XYZ सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। नाउ आफ्टर इनेबल कमांड, after type enable commands in user mode। तो ये मोड आपका कब आता है? जब आप क्या करोगे, इनेबल कमांड यूजर मोड पे टाइप करेंगे। यानी कि आपके पास क्या है कि आपके पास यहां पर ये आपका यूजर मोड है, आपने यूजर मोड पे जैसे इनेबल कमांड टाइप करी, इनेबल कमांड के बाद आपके पास इनेबल मोड आएगा। यानी कि यू कैन टाइप द इनेबल कमांड, आपको इनेबल कमांड टाइप करनी पड़ेगी कहां पर? यूजर मोड पे। जब आप इनेबल कमांड यूजर मोड पे टाइप करेंगे तभी आपके पास कौन सा मोड आएगा? आपका इनेबल मोड आएगा, राउटर इनेबल मोड। और ये राउटर सो लाइक सी कि अगर मैं किसी भी डिवाइस पे जाता हूँ, लाइक आई एम जस्ट कम टू फाइल एंड देन क्लिक ऑन न्यू, एंड न्यू में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, एक राउटर लिया। इस राउटर पे मैंने क्या करा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस राउटर एंड देन क्लिक ऑन CLI, से ये राउटर मेरा ऑन हो रहा है। आपको राउटर को पावर ऑफ करना है, आप यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं। पावर ऑन करने के बाद आपको CLI पे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से मैंने ऑन करा है। जैसे ही फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी यस या नो। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन हो तो यस करके देख लेना, वरना नो कर देना। तो मैं तो नो करूंगा, मेरा पढ़ने का मन नहीं है अभी। आपका पढ़ने का मन हो तो आप यस कर लेना ना। आप इंटर करा तो ये कौन सा मोड आ गया? यूजर मोड। ENABLE इनेबल कमांड टाइप करी तो कौन सा मोड हो गया? इनेबल मोड। यहां पर सारी मॉनिटरिंग कमांड चलेंगे यहाँ पे, लेकिन देखिए यहां पर क्या हुआ कि इसने पावर ऑन होते ही कोई पासवर्ड नहीं पूछा। मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर पासवर्ड पूछना चाहिए, कि जैसे डिवाइस हो तो सबसे पहले पासवर्ड पूछे देन जाए। तो अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको कौन सा पासवर्ड लगाना पड़ेगा? कंसोल पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट्स? और दूसरे नंबर पे आता है कि व्हेन यू प्रोटेक्ट इनेबल मोड यूज इनेबल पासवर्ड। अब आप क्या है कि जैसे ही मैंने इनेबल कमांड टाइप करी तो उसने पासवर्ड ही नहीं पूछा, तो वो डायरेक्ट इनेबल मोड पे पहुंच गया। सो लाइक है व्हेन यू प्रोटेक्ट इनेबल मोड यूज इनेबल सीक्रेट एंड इनेबल पासवर्ड। से यहाँ पे दो पासवर्ड रख सकते हैं, एक इनेबल सीक्रेट पासवर्ड रख सकते हैं और एक इनेबल पासवर्ड। सो आपको इस मोड को प्रोटेक्ट करना है, सो यू कैन यूज द टू पासवर्ड्स, एक होता है इनेबल पासवर्ड और दूसरा होता है इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। तीसरे नंबर पे आता है कि यहां पर भी मॉनिटरिंग है, अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई है। अब आएगा आपके पास नेक्स्ट मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो आएगा ROUTR, राउटर हैश। और इफ यू कैन टाइप द राउटर हैश, यू कैन टाइप द CONFIG config t। अगर आप config t कमांड्स टाइप करते हैं, जो फुल कंप्लीट कमांड है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इफ यू कैन टाइप द config t कमांड, तो आपके पास आएगा ROUTR, राउटर CONFIG config हैश। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड है।
CUNFIGURATI configuration mode. The all types of IP security protocols, routing, and other configurations and modification commands work in this mode. यानी कि आपको राउटर पे कोई आईपी कॉन्फ़िगर करना है, आपको कोई प्रोटोकॉल करना है, आपको कोई सिक्योरिटी लगानी है, किसी भी टाइप्स की कोई भी चेंजेस आपको राउटर्स पे करनी है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना ही पड़ेगा। इवन आपने कोई गलत आईपीस डाल दिया है, कोई गलत सिक्योरिटी लगा दी है, तो उसको डिलीट करोगे फिर दोबारा से, यानी कि मॉडिफिकेशंस करनी है, उसके लिए भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस पे आना है। सो व्हेन यू कलेक्ट, यानी कि अगर आपको गैदरिंग करनी है, गैदरिंग का मतलब क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है, सो यू कैन जस्ट यूज इनेबल मोड। वो इंफॉर्मेशन आपको इनेबल मोड से मिलेगी। ब्लेड, अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशंस या इंप्लीमेंटेशन करना है डिवाइस पे, तो उसके लिए आपको राउटर के कॉन्फ़िग मोड में आना ही पड़ेगा। और राउटर टू कॉन्फ़िग मोड, राउटर इनेबल टू कॉन्फ़िग मोड आप डायरेक्ट आ सकते हैं, बट यूजर टू कॉन्फ़िग मोड आप डायरेक्टली मूव नहीं हो सकते हो। इनेबल मोड से कॉन्फ़िग मोड पे आने के लिए कोई भी पासवर्ड नहीं लगता, क्योंकि जब इंटायर इंफॉर्मेशन वो इनेबल मोड पे देख ही लेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे उसको आने की जरूरत होगी नहीं। Got it the points? So these are the three modes is available. अब आता है आपके राउटर्स की। अगर मेरे पास ये एक राउटर है और इस डेडिकेटेड राउटर पर यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने डिवाइस कनेक्ट करे हैं। लाइक कि इन दिस लोकेशन आई एम जस्ट कनेक्ट वन राउटर, here is I'm connect one router, or in this location I'm just connect a one switch, and switch से आगे I'm just connect a one PC और two PCs। सपोज करिए कि मैंने कुछ अपनी टोपोलॉजीज इस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट करी है। तो लाइक दिस इज माय स्विच। वैसे हमेशा जब भी स्विच की बात करते हैं तो L2 की बात होती है। L3 डेडिकेशन में पूछा जाता है मैनुअली। अगर बाय डिफॉल्ट आपसे पूछे व्हाट इज स्विच, तो आपको स्विच L2 की ही डेफिनेशन बतानी है। बट अगर आप बता देंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विच, दैट स्विच वर्क इन लेयर 2 एंड लेयर 3, और दोनों का डिफरेंस, तो वो परफेक्ट आंसर होगा। इंटरव्यू वाले के लिए वो होगा कि सामने वाले को परफेक्ट नॉलेज है, उसने दोनों चीजें बगैर पूछे ही बता दी। क्योंकि जिसको पता होगा वो ही आंसर और डिफरेंस बता पाएगा, अदरवाइज कोई बता ही नहीं पाएगा। तो ये स्विच हो गया, एंड स्विच ऑलवेज कनेक्ट विद द FA0/0 पोर्ट से। नाउ द सेकेंड नंबर पे यहाँ पे एक राउटर है, तो ये भी मेरे FA0/1 पोर्ट से। सो इसी तरीके से 0/1 यहाँ पे राउटर है, लाइक FA0/0। सो जब भी फास्ट इथरनेट पोर्ट होगा तो फास्ट इथरनेट के साथ ही कनेक्ट होगा। ये नहीं एक तरफ फास्ट इथरनेट है तो दूसरी तरफ कोई दूसरा पोर्ट। हो सकता है कि आपके राउटर टू राउटर सीरियल पोर्ट से हो, तो S1/0 भी हो सकता है, S1/1 भी हो सकता है। गॉट इट द पॉइंट? वो आपका S1/1 भी हो सकता है। अब मैं कहता हूं कि इस पोर्ट पर जो आईपी चल रहा है वो चल रहा है 10.0.0.1/24। इस पोर्ट पे जो आईपी चल रहा है, इज इट लाइक 12.0.0.1/24। एंड इस पोर्ट पे अगर कोई भी आईपी चल रहा है, लाइक इज इट लाइक 13.0.0.1/30। गॉट इट? कोई भी आईपी ले रहा हूँ फिलहाल मैं रैंडमली, एंड ये आपका है, और दिस इज पोर्ट की। अब मुझे अगर इस राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मेरे पास सिंपल सा है, और मैंने पावर ऑन करा, ROUTER राउटर इनेबल, देन ROUTER राउटर इनेबल मोड पे टाइप द ENABLE इनेबल कमांड, राउटर आ गया। एंड देन जैसे मैं इनेबल कमांड करूंगा, सो ROUTER राउटर कॉन्फ़िग आ जाएगा, राउटर हैश आएगा, एंड राउटर हैश पे आके हम टाइप द CONFIG कॉन्फ़िग टी कमांड। तो जैसे मैं कॉन्फ़िग टी कमांड्स करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ROUTER राउटर कॉन्फ़िग हैश। क्लियर द पॉइंट्स?
अब मैंने यहाँ पे कमांड टाइप करी होस्ट नेम दिल्ली। तो जैसे मैंने होस्ट नेम दिल्ली करा, सो अब होगा क्या कि इस राउटर का नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे राउटर की जगह होस्ट कमांड टाइप करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली कॉन्फ़िग। तो दिल्ली कॉन्फ़िग कमांड से क्या हो रहा है, आपका होस्ट नेम चेंज हो रहा है। अब क्योंकि इनेबल मोड पर नाम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कुछ भी चेंजेस कर रही है, तो नाम जो चेंज करना है तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? अब यहाँ पे इनेबल करा, सब इनेबल के मतलब है कि यहाँ पे ROUTER राउटर ये साइन आएगा। अभी अगर ये वाला साइन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो IP रूट। सो शो से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है वो सारी की सारी आपकी इनेबल मोड है। शो आईपी रूट कमांड शो करेगी आपकी राउटिंग टेबल्स, आपने कौन कौन सी राउटिंग करी है, यानी कि स्टैटिक राउटिंग करी हुई है, डिफॉल्ट राउटिंग करी हुई है, डायनामिक राउटिंग करी हुई है। दूसरे नंबर पे शो IP INT ब्रीफ। तो ये जो कमांड है ये डिपेंड करेगी आपने किस पोर्ट्स पर कौन कौन से आईपीस इंटरफेसेस पर आईपीस इंटर करे हुए हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। नाउ शो रन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। शो रन का मतलब है कि इंटायर राउटर की कि आपने क्या पासवर्ड डाले हुए हैं, किस किस इंटरफेस पे क्या क्या आईपीस डाले हुए हैं, ठीक है ना, या कौन सी राउटिंग करी हुई है, कौन सी सिक्योरिटीज लगाई हुई है, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको दिखा देगा। अब होस्ट नेम से क्या है, अब आपको मुझे अगर आईपीस कॉन्फ़िगरेशन करने से आई एम अवेलेबल इन कॉन्फ़िग मोड, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हैश का मतलब है कॉन्फ़िग मोड में हूं मैं। अब आपको अगर किसी भी आईपी पर किसी भी इंटरफेस पे आईपी डालना है, तो यू कैन टाइप द INT इंटरफेस। अब मेरे इस वाले राउटर की अगर मैं बात करता हूं, तो इस वाले पे 3 इंटरफेस है। मैं गया सबसे पहले इंटरफेस FA0/0, देन नो शट। बाय डिफॉल्ट मेरा लिंक शट डाउन रहता है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, नो शट का मतलब है नो शट डाउन, पूरी कमांड है नो SHUT शट डाउन। लिंक को शट डाउन का मतलब है लिंक बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, उसको अप करा है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर आईपी डालना है। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है, और सबनेट /24 का मतलब है 255.255.255.0। ये मेरा पहला इंटरफेस हो गया। अब पहला इंटरफेस होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, एग्जिट। एग्जिट का मतलब है कि जैसे मैं INT कमांड डालूंगा तो यहाँ पे हैश के आगे सब इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि मैं इस वाले मोड पर चला जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैंने ये आईपी डाला, और फिर एग्जिट से क्या हुआ, मैं इससे बाहर आ गया। आप चाहो तो कंटिन्यू भी रख लिख सकते हो, वो अपने आप चेंज कर देगा मोड को। देन अब मैं दूसरी पे आया, हैश। अब मैंने करा INTFA0/1, मेरा एक और पोर्ट है, उस पोर्ट को सिलेक्ट करा, उस पे आईपी एड्रेस इज लाइक 12.0.0.1 स्पेस 255.255.255.0, देन नो शट। तो आप कमांड्स को ऊपर नीचे डाल सकते हैं, बट होनी चाहिए उसी इंटरफेस पर। सिंपल सा है कि अगर आप रूम नंबर 1 पर हो तो रूम नंबर 1 की चीजें वहीं पर ही होनी चाहिए, रूम नंबर 2 में नहीं आनी चाहिए। देन अब नो शट के बाद जरूरी नहीं है आप एग्जिट करो, आप डायरेक्ट INTS1/0, देन आईपी एड्रेस इज लुक लाइक का 13.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252/30 का सबनेट मास्क होता है 252। तो आपको ये सबनेट डाला, लाइक इट्स अ सीरियल। ये कौन सा पोर्ट है, सीरियल है, तो यू कैन अलाउड वन एक्स्ट्रा कमांड CLOC के क्लॉक रेट 64,000। तो आप कैपिटल में भी डाल सकते हैं, सो CLOC के क्लॉक RAT रेट 64,000। क्लियर द पॉइंट? सो आपने ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करी। अभी देखिए सीरियल पोर्ट पे नो शट कमांड नहीं चलाई, तो ये लिंक डाउन रहेगा। सो आई एम टाइप द कमांड नो शट। अब जब सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी तो अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को खत्म करना है तो एंड कर दोगे। जैसे आप एंड करेंगे, सो नाउ यू कैन मूव इन इनेबल मोड। तो अगर आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पर हो, आपने एंड कमांड चला दी, तो आप डायरेक्ट इनेबल मोड पे आएंगे और WR से सेव द कॉन्फ़िगरेशन। आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो ये आपके राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको अगर राउटर्स के पर आईपीस कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी पड़ेगी, लुक लाइक दिस। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इनेबल CONF config t, then INTFA0/0 port is available, then no shut, then IP address is like 10.0.0.1 space 255.255.255.0, और लाइक एंड करा तो
एंड और WR से क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन सेव करा। अगर मैं देखना चाहता हूँ शो रन, तो क्या क्या आईपी डाले, तो शो रन करा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आईपी सिर्फ फास्ट इथरनेट पे डाला है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे कोई आईपी मैंने इंटर नहीं करा है, कोई पासवर्ड नहीं लगाया है, कोई राउटिंग नहीं करा है, कुछ भी नहीं लगाया, तो यहाँ पे इसने कुछ और शो नहीं दिया है। लेकिन इफ यू टाइप द शो आईपी INT ब्रीफ, शो आईपी INT BRIEF, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके किसी अदर इंटरफेस पे नहीं है, और आपने बस और मैनुअली आपने नो शेड कमांड से इसको अप करा है, और किसी पोर्ट पे डाला नहीं है, तो वहां पे क्या आ रहा है, अनअसाइंड आ रहा है। नाउ एक चीज ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट इन राउटर्स के अंदर सीरियल पोर्ट्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको सीरियल पोर्ट्स ऐड करने से आपको डबल क्लिक ऑन राउटर करना पड़ेगा, देन फिजिकल पे आना पड़ेगा, देन पावर ऑफ, एंड पावर ऑफ करने के बाद NM4AS आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 चार सीरियल पोर्ट्स मिलेंगे, तो आप चार राउटर कनेक्ट कर सकते हैं। 8AS करेंगे तो 8 राउटर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और देन पावर ऑन, जैसे ही पावर ऑन करेंगे तो दोबारा से वही स्टेप्स फॉलो होंगी जो अगर आपने सेव कर रखा होगा तो आपके कॉन्फ़िगरेशन दोबारा नहीं, अगर आपने सेव नहीं करा तो पावर ऑन ऑफ करने पे वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इनेबल, और अगर आप शो आईपी INT BRIEF ब्रीफ करेंगे तो आपके पास इतने सारे इंटरफेसेस यहाँ पर आ गए हैं अब, क्योंकि अब मैंने अभी 4 सीरियल पोर्ट्स और ऐड करे थे। तो अब टोटल 6 इंटरफेसेस हैं, जिनमें से एक ही इंटरफेस पर मैंने आईपी इंटर करा है। सो थैंक यू गाइस, इतना काफी है या और करें अंशुल? अबे अभी तो 1 घंटे पड़े हैं। चलो थैंक यू, आपके हिसाब से चलना है। ऋषभ काफी है? चलिए ऋषभ ने बोल दिया तो स्टॉप करते हैं।